अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज मिलना चले आप लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट बात की जाए। रोज़ाना यही है, उसी से रिलेटेड थोड़ा सा मिलना। मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़े से फ़वाइद बताए जाएँ उस चीज़ के, जिस चीज़ को हासिल करने के लिए पूरी दुनिया तड़पती है, पूरी दुनिया यहाँ आना चाहती है कि हमें किसी तरीके से वो चीज़ मिल जाए जिसके लिए जो है ना हम इतनी तगदो कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, इतनी अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं, इतना लाइक अपने आप को मेंटल स्ट्रेस देते हैं। तो आखिर वो क्या चीज़ है जिसको मिलने के बाद हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जो एक टूवर्ड्स हमें जो है ना हमारी दुनिया को चेंज करता है। ऐसा क्या है उसमें, तो पूरी दुनिया पूरी दीवानी हो जाती है कि बस स्पेशली लाइक हमारी जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग, वो बहुत उनकी कोशिश होती है कि यार किसी तरीके से हम कनाडा आ जाएँ और ये चीज़ हासिल कर लें। भैया वो चीज़ क्या है, ये मैं आपको बता दूँ। वो चीज़ है पीआर कार्ड, परमानेंट रेज़िडेंट कार्ड। कनाडा का परमानेंट रेज़िडेंट कार्ड क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है और उसके फ़ायदे क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो ये क्या होता है? ये होता है आपका परमानेंट रेज़िडेंट कार्ड, जो आपको यहाँ पर कनाडा में रहने की, फुल टाइम काम करने की, तमाम राइट्स को यूज़ करने की, तमाम बेनिफिट्स को हासिल करने की सहूलत प्रोवाइड करता है। और आपकी ज़िंदगी का एक ज़िंदगी को चेंज करता है, जो कि आपको एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट होता है जब वो आपके वॉलेट के अंदर होता है। तो जैसे अमेरिका के अंदर उसको ग्रीन कार्ड कहते हैं, यूके के अंदर उसको जो है क्या नाम है इसका, इनडेफिनेट वीज़ा कहलाता है वहाँ पर। और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इसके नाम दिए जाते हैं। कनाडा में इसको पीआर कार्ड दिया जाता है। पीआर कार्ड भैया 5 साल के लिए वैलिड होता है। 5 साल में से आपको 3 साल पूरे करने होते हैं, जो आपको टूवर्ड्स फिर आपको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करवा देता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके 5 साल पूरे होकर आपने टाइम पूरा नहीं किया तो आपका इसके सारा पीआर कार्ड ज़ाया हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से 3 साल पूरे करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता। आप दोबारा से पीआर कार्ड को रिन्यू करा सकते हैं। मेरे ख्याल से 2 बार, ये लॉ का मुझे करंट इतना पता नहीं, मेरे ख्याल से 2 बार करवा सकते हैं। बहरहाल उसको रिन्यू करवा सकते हैं आप लोग, जब तक आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपके डेज पूरे नहीं हो रहे, उसको जस्टिफाई कर सकते हैं एक कंसल्टेंट के थ्रू, खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सा होता है। और उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, नंबर 1 बेनिफिट होता है, मैं आपको इसके 5 मोटे मोटे फायदे गिनवा दूं कि इसके क्या क्या 5 मोटे मोटे फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है कि भाई वर्क एंड लिव एनीवेयर। परमानेंट रेजिडेंट कार्ड के ऊपर आप कनाडा के टोरंटो से लेके सस्कैचुअन, येलोनाइफ और किसी भी टेरिटरी के अंदर जाकर रह सकते हैं और फ्रीली वर्क कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी बस ये होती है कि अगर आपका एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर आए तो आपका पीआर कार्ड फ्री होता है, आपको पॉइंट्स बेसिस के ऊपर आते हैं, आप कहीं पर भी रहते हैं। इसके अंदर समटाइम कुछ लोग पीएनपी के ऊपर भी आते हैं, कुछ एसएनपी के ऊपर भी आते हैं। तो उनका ये होता है कि भाई वो जो प्रोविंशियल लाइक किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो लोग जो है वहां पर कुछ सर्टेन उनको टाइम गुजारना पड़ता है उस प्रोविंस के अंदर, बिकॉज उनकी कमिटमेंट नहीं होती है। उन्होंने एग्रीमेंट किया होता है, उन्होंने साइन करके दिया हुआ होता है कि भाई हम इस प्रोविंस के अंदर आ रहे हैं तो हम यहाँ पर इतना टाइम रहेंगे। देन उसके बाद वो मूव अराउंड कर जाते हैं, उनकी कुछ कंडीशन होती है, उसके बाद कंडीशन जो है खत्म हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है, यू कैन वर्क लिव एनीवेयर। और इवन अगर आप यहाँ पर रहते हुए अगर आपको यूएस वगैरह की इसकी भी ऑफर आई थी तो आप इजीली वहां पर जा सकते हैं काम करने के लिए। तो पहला फायदा ये हो गया भैया परमानेंट रेजिडेंट का, वर्क एंड लिव एनीवेयर इन कनाडा। दूसरा फायदा हेल्थ केयर का। हेल्थ केयर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो लोग परमानेंट रेजिडेंट होते हैं उनको तमाम हेल्थ बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। सॉरी, मैं आपको परमानेंट रेजिडेंट कार्ड का सारे फायदे मैंने बता दिए। सिर्फ उस वक्त आपके पास 2 चीजों का राइट नहीं होता, बाकी आपके पास सारे राइट्स होते हैं। आपके पास राइट टू वोट नहीं होता और आपके पास एक कैनेडियन पासपोर्ट नहीं होता। ये 2 चीजें, जब आप कैनेडियन पासपोर्ट आपके पास आ जाता है, सिटीजन हो जाते हैं, तो आपके पास राइट टू वोट आ जाता है, राइट टू कंटेस्ट, लाइक अपना इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, सारे बेनिफिट्स। यू आर सिटीजन, यू कैन डू एनीथिंग, इवन यू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा एज वेल। ऐसा भी होता है यहाँ पर। और ऐसी कुछ पार्टीज के अंदर लोग हैं जो बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर हमारे यहाँ हमारी कंट्रीज से आके लोग बैठे हुए हैं। दूसरा फायदा मैं आपको बता रहा था भैया हेल्थ केयर का। हेल्थ केयर का फायदा आपके पास, जब आप परमानेंट रेजिडेंट होते हैं, आपके पास सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। आपके पास डॉक्टर के पास एक्सेस होता है, 10 बार डॉक्टर के पास जाए, दे विल नॉट चार्ज यू। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, हॉस्पिटल में आप जाते हैं, इमरजेंसी हो जाती है, आपको एडमिट हो जाना पड़ता है, आपके पास यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग। आपकी हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन भी फ्री होती है। आपकी आपकी वाइफ अगर लाइक प्रेग्नेंट हो गई है तो उसकी पूरी मैटरनिटी, पूरी लेबर, हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। चाहे उसके अंदर आपका सी सेक्शन हो रहा हो, लाइक नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो, सी सेक्शन का डिलीवरी हो, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग। आपको कुछ नहीं पे करना, सारे के सारा हेल्थ कवर गवर्नमेंट
ऑफ कनाडा आपका बेयर करती है। सिवाय चंद उसके अंदर बेनिफिट्स मैंने आपको शायद पहले भी बताए थे, उसके अंदर आपका ये डेंटल और आई केयर वगैरह कवर नहीं होता क्योंकि ये कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है, तो ये इसका नहीं होता। बाकी अदरवाइज रेस्ट ऑफ द एवरी लाइक हेल्थ इश्यूज आपके गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आपका बेयर करती है। तीसरा भैया स्पॉन्सरशिप। आप जब रहते हैं, आप यहाँ पे PR कार्ड के ऊपर आ गए, फिर आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं, अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनको जो है 10 साल का जो वीजा आता है उसके ऊपर बुला सकते हैं। तो इन्होंने कैटेगरी भी खोल दी है सर्टेन, अगर आपका इतना एक अच्छा या साल की सैलरी है तो आप इतने अपने पेरेंट्स को जो है वो PR कार्ड के ऊपर स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। और यानी कि और इसमें स्पॉन्सरशिप में ये भी फायदा होता है, जब आप यहाँ पे रह रहे हैं तो आपके जो बहन भाई होते हैं वो आप उनको स्पॉन्सर तो नहीं कर सकते, लेकिन वो जब यहाँ पे कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं तो उनके आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनफैक्ट ये बेनिफिट होता है। तीसरा बेनिफिट होता है फ्रीडम ऑफ ट्रैवल। फ्रीडम ऑफ ट्रैवल ये होती है कि भाई आप यू कैन फ्री ऑफ लाइक यू आर फ्री टू गो एनीवेयर। आप कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं आए जाएं यानी 10 बार कनाडा से बाहर जाएं, 10 बार वापस आए। आपका ये नहीं कि यार मुझे जो है ना मेरा विजिट वीजा है या मेरा वर्क परमिट है मुझे एक्सपायर हो जाएगा। यू आर फ्री टू कम एंड गो एनी टाइम एनीवेयर फ्रॉम कनाडा टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो चौथा फायदा ये होगा। पांचवा फायदा जो ये है कि भाई पाथवे टू सिटीजनशिप। जब आप अपने 5 में से 3 साल पूरे कर लेते हैं तो आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जब आप एलिजिबल हो जाते हैं आप सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं, आपका एक टेस्ट होता है, उसके अंदर रिटन टेस्ट होता है, फिर आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। रिटन टेस्ट के अंदर आपको 20 में से 15 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको सही देने पड़ते हैं, देन यू बिकम अ सिटीजन। आप फिर आपसे छोटा सा इंटरव्यू करते हैं, उसमें आपको पासपोर्ट की ट्रैवल हिस्ट्री चेक करते हैं कि भाई कितनी बार आए गए हो, ये सब चीजें चेक करते हैं। उसके बाद आपको एक लेटर दे दिया जाता है कि भाई यू आर लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके घर में मंथ, और अभी आजकल का मुझे थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ है कोविड के बाद से, आप अब तो बहुत सारे जो है वो तो ऑनलाइन भी हो रहे हैं। आपके पास, मेरे पास तो एक रेड कलर का एक पिंक लेटर आया था, रेड काइंड ऑफ रेड लेटर था कि वो इनविटेशन था कि मेरा ओथ किस जगह पर है, ओथ की डेट एंड टाइम, ओथ सेरेमनी की डेट एंड टाइम दिया हुआ होता है उसके अंदर कि आप आए वहां पर, आपका जो है आपको फ्लैग दिया जाता है। फिर उस दिन जिस दिन आप अपना सिटीजनशिप लेने जाते हैं तो वहां पर एक लाइक उनकी टीम बैठी होती है गवर्नमेंट की, वो आपका PR कार्ड लेते हैं, वो वहीं पर कट कर देते हैं। अगर आप ऑनलाइन है तो आपके सामने ऑनलाइन आपसे कट करवाएंगे। फिर उसके बाद जो है आप वहां पे ओथ लेते हैं, ओ कनाडा का एंथम पढ़ते हैं। उसके बाद जो है आपको एक लेटर दे दिया जाता है। फिर उसके बाद 2-3 हफ्ते के बाद जो है सिटीजनशिप लेटर में उसी वक्त आपको मिल जाता है। उसके बाद 2-4 दिन तकरीबन वीक के बाद जो है आप कनाडा का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए पूरी दुनिया तड़पती है। तो ये कनाडा के मेन 5 मोटे मोटे बेनिफिट्स जिनके लिए आप यहां पर जब आते हैं, मेन गोल देखिए आपका सिटीजनशिप भी होना चाहिए। बहुत से लोग बहुत बेवकूफी करते हैं, आते हैं जाते हैं इतना टाइम को वेस्ट करते हैं। भाई 1 गो में 3 साल रह लो और स्ट्रेट पासपोर्ट अप्लाई कर दो, कोई मसला नहीं होता आप लोगों को। चले आना जाना साल में एक बार चले जाए। बहुत से लोग तो इतनी स्टूपिडिटी दिखाते हैं, बेवकूफी करते हैं कि हर 2 महीने के बाद उनको होम सिकनेस हो रही होती है, यार मैं पाकिस्तान जाऊं, मैं इंडिया जाऊं, मेरे अम्मा अब्बा बहन भाई सब याद आ रहे हैं। अरे भाई सबसे मिलते रहना, अब तो ऑनलाइन का दौर है, वीडियो कॉल करें, उन लोगों से बात करें, रोज आना उन लोगों से, उनसे इन टच रहें। बार बार जाके टिकट के भी इतने पैसे जाया करते हैं आप लोग। बेहतर है कि आए यहाँ पर, 5 साल का आपके पास PR कार्ड जो है वो वैलिड होता है, उसमें 3 साल स्टेट गुजारें, पासपोर्ट अप्लाई करें, 6 महीने के अंदर अंदर आपकी सिटीजनशिप आई थी, और टेस्ट सारी चीजें आती हैं। उसके बाद जहां जाना है जहां जाओ, जहां रहना है रहो, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई पूछने कचने वाला नहीं है। 5 साल का 10 साल का पासपोर्ट, 10 साल का मैंने अपने 10 साल का पासपोर्ट बनवाया था, 10 साल अपने आराम से घूमे फिर आप किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अपना पासपोर्ट अप्लाई करें उसी भी कंट्री से, वहां पर आपको कैनेडियन पासपोर्ट इश्यू हो जाएगा। और तकरीबन 167 कंट्री में आप ऑन अराइवल हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि यू डोंट नीड टू अप्लाई फॉर वीजा, यू डोंट नीड टू गेट वीजा। तो आप आए इजीली, अपनी इन चीजों को, अपनी तैयारी करके रहें, इन चीजों को हासिल करें और अपनी लाइफ को फिर एंजॉय करें। उम्मीद है आज का आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। भैया मेरे व्लॉग को एज यूजुअल जाने से पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, ये बड़ी बड़ी परेशानियों और आफात से आपको बचाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ नई खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।